प्रणाम, जय श्री कृष्ण। सर्वज्ञ मिशन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार प्रेम पूर्वक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आंतरिक शांति क्या होती है। इस आंतरिक शांति को समझने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण स्वरूप कथा प्रस्तुत करने वाला हूँ। एक बहुत बड़े राज्य की रानी होती है और उसका पति मर चुका होता है, तो उसको दिन बहुत खाली खाली सा लगता है, बहुत अकेलापन लगता है। तो रानी सोचती है कि इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एक तोते को खरीद लाए। तो एक दुकानदार के पास रानी जाती है और दुकानदार को कहती है कि मुझे एक सुंदर तोता चाहिए। तो दुकानदार रानी को एक स्वस्थ तोता दे देता है। वो उस तोते को लेकर राजमहल में लेके आती है और उस तोते के लिए एक सुंदर सोने का पिंजरा बनाती है, उसको सजाती है। उस तोते के लिए सोने की परत चढ़ाती है। पर एक हफ्ते बाद वो तोता मर जाता है। जब रानी उस तोते को मरा हुआ देखती है तब रानी बहुत दुखी हो जाती है, बहुत निराश हो जाती है और उस दुकानदार पर बहुत क्रोधित हो जाती है। उस तोते को लेकर उस दुकानदार के पास जाती है और दुकानदार को कहती है कि एक ऐसा स्वस्थ तोता था जो एक हफ्ते में ही मर गया। मैंने तो उसका बहुत ख्याल रखा, उसके लिए सोने का पिंजरा बनाया था, उसको सोने की परत चढ़ाती थी, बहुत सजाती थी, फिर भी ये तोता मर गया। एक ऐसा स्वस्थ तोता था। वो दुकानदार रानी की बात सुनता है तो बहुत वो भी विचार करने लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया। फिर वो रानी से पूछता है कि आपने उसे खिलाया क्या। तो रानी ये सुनते हुए बहुत अचंभित हो जाती है और उसको कहती है कि उसको कुछ खिलाना था भी क्या, मैंने तो उसके लिए सोने का पिंजरा बनाया था, उसको सजाती थी। वो सुनते हुए दुकानदार बहुत क्रोधित हो जाता है और रानी से कहता है कि रानी, यदि आप उसको सोने के पिंजरे में रखती या चांदी के या लोहे के, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर यदि आप उसको 2 पैसे की मिर्च खिलाती तो बेचारा खुश हो जाता। कथा तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, पर इस कथा से इस उदाहरण को हम हमारे जीवन को ही देख सकते हैं। जैसे कि ये शरीर हम नहीं है, इस शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा वो हम है। जैसे कि शरीर की तुलना उस पिंजरे से की गई और हमारी तुलना उस तोते से की गई। जैसे कि वो पिंजरे के अंदर रहता है, वैसे ही हम इस शरीर के अंदर आत्मा के स्वरूप में रहते हैं। अभी भी हम समझते हैं कि आंतरिक शांति यानी इस शरीर को सुविधा देना, इस शरीर की इंद्रियों को संतुष्ट रखना, उस पिंजरे की तरह उसको सोने की परत चढ़ाना। अगर उस पिंजरे के अंदर रहने वाला यदि तोता भूखा रह जाए तो उस पिंजरे का कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से यदि हमारी आत्मा भूखी रह जाए तो उसका भी कोई मतलब नहीं। इस शारीरिक सुख भी हमें कोई संतुष्टि नहीं दे पाएगा। तो हमारी आत्मा की हमारी भूख क्या है? वो है परमात्मा की सेवा। जब भी हम मंदिर में जाते हैं, कीर्तन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो हमारी अंतर आत्मा को संतुष्टि मिलती है, शरीर को संतुष्टि नहीं मिलती। हमारे अंदर रहने वाले आत्मा को, हमारे जीव को संतुष्टि मिलती है, आराम मिलता है। तो इसी को ही कहते हैं आंतरिक शांति। यदि आज का वीडियो आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, प्रणाम।